सारस से मिलने पहुंचे आरिफ के साथ अखिलेश तो कर्मचारियों ने उल्टे पांव किया वापस। सारस को देखने कानपुर चिड़ियाघर पहुंचे अखिलेश जब तो क्या हुआ, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अचानक अमेठी के आरिफ के साथ लेकर सारस से मिलने चिड़ियाघर पहुंच गए। वे चिड़ियाघर में पृथकवास में कैद सारस से मिल तो नहीं सके, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में कैद पिंजड़े में कैमरे के माध्यम से उन्होंने सारस को देखा। अखिलेश ने कहा कि आरिफ ने सारस की जान बचाई, दोनों में दोस्ती हो गई। इस मामले में जानकारों को मदद करनी चाहिए थी, लेकिन सारस की आज़ादी छीन ली गई। संविधान का कोई भी आर्टिकल या कानून ये नहीं कहता कि किसी की आज़ादी छीन लिया जाए, फिर चाहे वो सारस हो या आम इंसान। तो भाजपा सरकार ने सारस की आज़ादी को क्यों छीन लिया और उसे आज़ाद पंछी को बंदी बना डाला है। इसके पहले ही राष्ट्रवादी खटिक विकास समिति के कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने कहा कि वो इरफान से मिलने चले गए तो उसे महाराजगंज जेल भेज दिया गया, सारस से मिलने गए तो उसे चिड़ियाघर भेज दिया गया। अब लगता है कि अन्याय करने वाले बड़े अधिकारियों से मिलने जाना पड़ेगा। इस प्रकार सारस से मिलने गए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को अधिकारियों ने सारस से मिलने से इनकार करते हुए उल्टे पांव वापस कर दिया। जिस प्रकार देखा जा सकता है कि हमारे उत्तर प्रदेश में सांड खुलेआम किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, उन्हें वन अधिकारी कब्जे में न करके आज़ाद पंछियों को कैद कर रहे हैं, जो कहीं न कहीं योगी सरकार की तानाशाही रवैये को दर्शाती है। पक्षी किसी का नुकसान नहीं पहुंचाते, फिर भी उन्हें पिंजड़े में कैद किया जा रहा है, और जो आवारा सांड और जानवर किसानों की फसलें बर्बाद कर रहे हैं उनको आज़ाद किया जा रहा है। क्या किसी की जान बचाना अपराध है? पूरी दुनिया को मानवता का संदेश और शांति का संदेश देने वाले विश्व गुरु महामानव गौतम बुद्ध की बचपन की कहानी भी एक हंस के साथ जुड़ी है। आपको बताते चले कि महामानव गौतम बुद्ध को बचपन से ही शांत प्रिय स्वभाव के थे, जिनका नाम सिद्धार्थ था। एक दिन वो अपनी बगीचे में ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हुए थे, तभी अचानक उनके सामने एक घायल हंस आकर गिरता है, जिससे उनके ध्यान भंग हो जाता है। इस घटना को देखकर सिद्धार्थ का मन विचलित होता है। सिद्धार्थ उठते हैं और घायल हंस के ऊपर हाथ सहलाते हुए उसे उठाकर तालाब के पास ले जाते हैं। उसका घाव धोकर मरहम पट्टी करते हैं। तत्पश्चात सिद्धार्थ का भाई देवदत्त वहां पहुंचा और सिद्धार्थ के गोद में हंस को देखकर खुश हो जाता है और कहता है कि भाई, मैं हंस को कब से ढूंढ रहा था, जंगल में ये आपके पास बैठा हुआ है, ये हंस मुझे दे दो, ये मेरा शिकार है। इस पर सिद्धार्थ ने हंस देने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, ये हंस मेरा है, मैंने इसे बचाया है। इस प्रकार दोनों भाइयों में झगड़ा होने लगा और ये झगड़ा राज दरबार तक पहुंच गया। जब सिद्धार्थ और देवदत्त दोनों राज दरबार में हाजिर हुए और शुद्धोधन के सामने अपने पक्ष रखे, तो दोनों लोगों ने अपने पक्ष रखे। सर्वप्रथम देवदत्त ने बताया कि महाराज, ये मेरा शिकार है, मैंने इसको मारा है और इस पर मेरा अधिकार है, ये हंस मुझे मिलना चाहिए। तब राजा ने कहा, बिल्कुल सही, आप सही कह रहे हैं। सर्वप्रथम शिकार करने वाले पर ही शिकारी का अधिकार होता है, जिसने शिकार किया है, लेकिन मारने वाला बचाने वाले से हमेशा बड़ा होता है। इसलिए यह हंस सिद्धार्थ को मिलेगा और इस पर सिद्धार्थ का अधिकार है, उन्होंने हंस की जान बचाई है। इस प्रकार सिद्धार्थ को हंस मिलता है। फैसला सिद्धार्थ के पक्ष में आता है। सिद्धार्थ हंस को पाकर बहुत खुश होते हैं और उसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में हंस की जान बचाने वाले को जेल में डालने की साजिश की जाती है और इसके ऊपर 5-6 धाराओं में मुकदमे भी पंजीकृत कर दिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश में योगी का राम राज कायम है। अब इसमें सिद्धार्थ कौन है और देवदत्त कौन, यह फैसला आपको करना है। फिर मिलते हैं किसी अगले ही ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहें आरजेबी लाइव इंडिया। हर राज आपके साथ आरजेबी लाइव पर, सिर्फ राजेश राज के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट कानपुर।